तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम मकोटो मिशुमी होता है वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहा होता है और क्योंकि वो दिखने में एक एवरेज लड़का होता है इसीलिए उसकी क्लास की लड़कियां उसे भाव नहीं देती। पर लेकिन तभी एक दिन उसको एक गॉड अपने पास समन कर लेता है और तभी वो गॉड मकोटो से कहता है कि उसका नाम है सुकुयोमी और वो अभी दूसरी दुनिया में समन होने वाला है। ये सुनकर पहले तो मकोटो को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर तभी वो गॉड मकोटो के सामने एकदम से आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो गॉड मकोटो को बताता है कि उसके पेरेंट्स दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं और तो और उन्होंने गॉड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसके अंदर लिखा है कि वो अपने किसी एक बच्चे को दूसरी दुनिया के अंदर समन कर देंगे। ये सुनकर मकोटो अपनी दोनों बहनों के बारे में सोचने लगता है और वो ये नहीं चाहता कि उसकी कोई भी बहन इस सब के अंदर पड़े, इसीलिए वो दूसरी दुनिया के अंदर समन होने के लिए मान जाता है। ये सुनकर वो गॉड अपनी कुछ पावर्स मकोटो को दे देता है और पावर्स मिलते के साथ ही दूसरी दुनिया की गॉडेस उसे अपने पास समन करने लगती है और दूसरी दुनिया में समन होने से पहले वो गॉड मकोटो को बताता है कि जो गॉडेस उसे अपने पास समन करने वाली है वो थोड़ी सी अजीब है, इसलिए वो उसका ख्याल रखे। उसके बाद मकोटो कहता है कि ठीक है वो उसका ख्याल रखेगा। उसी के बाद मकोटो उस गॉडेस के आगे समन हो जाता है और वो गॉडेस मकोटो को बताती है कि अभी उसकी दुनिया में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और वो गॉडेस चाहती है कि मकोटो उसकी दुनिया के अंदर जाके उसकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दे। पर लेकिन तभी वो गॉडेस मकोटो के चेहरे को थोड़ा ध्यान से देखती है और उसकी लुक्स को लेकर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है और मकोटो से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं गया और साथ ही साथ मकोटो को ये भी बताती है कि उसको सिर्फ हैंडसम और गुड लुकिंग लोग ही पसंद है, जिसकी वजह से वो मकोटो को अपनी पावर्स का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा देती है और उसको मरने के लिए अपनी दुनिया के अंदर भी फेंक देती है। और मकोटो गिरते समय काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है जिसे सुनकर वहां पर सुकुयोमी आ जाता है और मकोटो को बताने लगता है कि उनकी दुनिया की और इस दुनिया की ग्रेविटी के अंदर काफी ज्यादा फर्क है, इसीलिए इतनी ऊपर से गिरने पर भी उससे कुछ नहीं होगा और तो और वो इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल भी होने वाला है। मगर हाँ, उसकी डेथ को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए वो इस दुनिया के अंदर मर सकता है। उसी के बाद सुकुयोमी वहां से चले जाता है और मकोटो बड़ी ही तेजी से जमीन पर गिर जाता है, मगर इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसको एक भी खरोच नहीं आई होती। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि मकोटो लगातार 3 दिन तक एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है और पूरे रास्ते में उसे एक भी जिंदा इंसान या फिर जानवर नहीं दिखा होता। लेकिन वो ये देख के शौक होता है कि वो लगातार 3 दिन से चलता ही जा रहा है और पूरे रास्ते में उसे भूख या फिर प्यास भी नहीं लगी होती और ना ही तो उसे जरा सी भी थकान महसूस हो रही होती है। उसी के बाद वो वापस से उसी डायरेक्शन के अंदर चलने लगता है और चलते चलते वो काफी ज्यादा निराश हो चुका होता है क्योंकि पूरे रास्ते में उसे एक भी इंसान नहीं दिखा होता। पर लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। ये सुनकर वो उसी आवाज वाली डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा 2 सर वाला मॉन्स्टर होता है और एक पिग भी होती है जिसने कपड़े पहने होते हैं। मगर मकोटो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता क्योंकि ये अकेले होने से तो बेहतर ही है। उसी के बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और एक ही किक से उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है और ये देखकर वो पिग जिसने कपड़े पहने होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और ये देखकर मकोटो भी अपनी पावर के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा होता और वो पिग भी मकोटो को देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है और तभी मकोटो उस डेमी पिग के पास जाकर उससे बात करने लगता है। ये देखकर वो पिग और भी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और उस पिग से बात करने के बाद उसे पता लगता है कि उस गॉडेस ने उसे ऐसी जगह पर पटक दिया है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता। फिर मकोटो उस पिग से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती है कि इस जगह पर कहाँ इंसान रहते हैं। फिर वो पिग मकोटो को बताती है कि इस जगह पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता और वो उसे बताती है कि वो तो यहाँ पर उस मॉन्स्टर को अपने आप को सैक्रिफाइस करने आई थी और वो मकोटो को बताती है कि कुछ साल पहले उसके गाँव के अंदर खेती अच्छे से नहीं हो रही थी, इसीलिए उस गाँव के लोगों ने अपने आप को उस मॉन्स्टर को सैक्रिफाइस करना चालू कर दिया और जब से सैक्रिफाइस चालू हुए हैं उनके गांव के अंदर खेती काफी ज्यादा अच्छी हो रही है और आज वो पिग भी वहां पर अपनी जान को सैक्रिफाइस करने आई थी, पर मकोटो ने वहां पर सही टाइम पर आकर उसे बचा लिया और तो और उस पिग का नाम एमा होता है। उसके बाद वो पिग मकोटो को अपने गांव के अंदर लेके चले जाती है और फाइनली इतने दिनों के बाद जाकर मकोटो कुछ खाना खाता है। लेकिन तभी मकोटो नोटिस करता है कि एमा तो मैजिक का यूज कर सकती है। उसके बाद मकोटो एमा से कहते हैं कि क्या वो उसे भी मैजिक सिखा सकती है और एमा उसे मैजिक सिखाने के लिए मान जाती है। उसी के बाद एमा मकोटो को वहां की ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लेके जाती है और एक स्पेल कास्ट करके अपने हाथ के ऊपर एक फायर बॉल को क्रिएट करती है। ये देखकर मकोटो भी उसी स्पेल का यूज करता है, मगर मकोटो के हाथ में एक भी फायर बॉल नहीं आती। मगर मकोटो उसी के बाद काफी ज्यादा ध्यान लगाकर उस स्पेल को कास्ट करता है और तभी उसके हाथ में भी एमा से भी बड़ी एक फायर बॉल आ जाती है और ये देखकर एमा काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि मकोटो ने ये सब काफी जल्दी सीख लिया। उसके बाद मकोटो एमा से पूछता है कि अब उसे यहाँ पर क्या करना है, तो एमा उसे बताती है कि अब उसे अपनी फायर बॉल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपने टारगेट के ऊपर हिट करना है। ये सुनकर मकोटो अपनी फायर बॉल के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान लगाने लगता है और तभी उसकी फायर बॉल अपने आप ही टारगेट पे जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर एमा और भी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है क्योंकि मकोटो की पावर सच्ची में कुछ ज्यादा ही होती है और इतने बड़े ब्लास्ट को देखकर वहां पर खड़े सभी के सभी पिग्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी एमा मकोटो के पास एक स्क्रोल को लेके आती है जिससे कि उसका मैजिक लेवल मेजर करा जा सकता है और जब मकोटो उस वाले स्क्रोल को पकड़ता है तो वो ब्लू कलर का ग्लो करने लगता है। ये देखकर एमा और वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान
होते हैं। तो मकोटो उनसे पूछता है कि मुझे भी तो बताओ मेरा मैजिक लेवल कितना है। और ये सुनकर एमा उसे बताती है कि वो अभी सिर्फ लेवल 1 का ही है। ये जानकर मकोटो काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि उसका मैजिक लेवल काफी ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मकोटो वहाँ पर एक लेटर छोड़कर अपने एडवेंचर के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में जाते समय उसे एक रेड कलर की श्राइन दिखती है जिसे देखकर मकोटो सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर अपनी थोड़ी सी मैजिक पावर का यूज करा जाए। उसके बाद मकोटो उसी फायर स्पेल का यूज करके एक बो को बना लेता है और उस श्राइन के ऊपर अपने फायर एरो से हिट करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर मकोटो वहाँ पर कुछ चेक करने के लिए चले जाता है और वहाँ पर जाके उसे पता लगता है कि वहाँ पर उसके ब्लास्ट की वजह से काफी सारे डीमंस मर चुके हैं। मकोटो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन तभी उसके आसपास एक रेड कलर का फॉग फैलने लगता है और उसी के साथ साथ वहाँ पर एक ब्लू कलर का ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और मकोटो को देखते के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। मकोटो उसके पहले अटैक को डॉज कर लेता है पर तभी वहाँ पर और भी ज्यादा फॉग फैलने लगता है। उसी के साथ साथ वो ड्रैगन मकोटो के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है। स्टार्टिंग में तो मकोटो को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे गॉड ने तो कुछ पावर्स दिए हैं जिन पावर्स की वजह से वो उस ड्रैगन को फॉग के आर पार देख पाता है और फायर स्पेल को कास्ट करके उस ड्रैगन के आसपास काफी सारे फायर बॉल्स ले आता है। ड्रैगन उन सभी फायर बॉल्स को देख के कहता है कि मेरे को फायर से कुछ भी नहीं होता। पर जब एक फायर बॉल उसकी पूंछ पर आकर टकराती है तब वो देखता है कि मकोटो के फायर स्पेल की वजह से वो भी जल रहा है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मकोटो उस ड्रैगन के मुंह पर एक पंच मार देता है जिसकी वजह से ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मकोटो के ऊपर अपने इल्यूजन मैजिक से अटैक कर देता है। और उस इल्यूजन मैजिक के अंदर फंसने के बाद मकोटो देखता है कि मकोटो की क्रश मकोटो के पास आके उसे डेट के लिए प्रपोज कर रही होती है। पर मकोटो को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वहीं बाहर की दुनिया के अंदर ड्रैगन मकोटो की सारी मेमोरीज को चेक कर रहा होता है लेकिन तभी वो मकोटो की मेमोरी के अंदर ऐसा कुछ देखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा उतावला हो जाता है। दूसरी तरफ मकोटो की इमेजिनेशन के अंदर उसकी क्रश उसे बार बार प्रपोज कर रही होती है पर मकोटो को वहाँ पर समझ आ जाता है कि ये रियलिटी नहीं है क्योंकि रियलिटी के अंदर उसकी क्रश तो उसे भाव भी नहीं देती। जिसके बाद मकोटो अपनी इमेजिनेशन से बाहर रियलिटी के अंदर आ जाता है और रियलिटी के अंदर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा पावर फ्लो कर रही है। जिसके बाद वो वापस से फायर मैजिक का यूज कर अपने हाथों को फायर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और उस ड्रैगन के इमेजिनरी अनब्रेकेबल ग्लास को भी अपने हाथों से ही तोड़ देता है जिसे देखकर वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद मकोटो उस ड्रैगन को मारने के लिए काफी ज्यादा गुस्से के अंदर तैयारी कर रहा होता है लेकिन तभी मकोटो देखता है कि सामने वाला ड्रैगन तो एक बिल्ली की तरह एक्टिंग कर रहा होता है। उसी के बाद वो दोनों बातचीत करते हैं और एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और वो ड्रैगन मकोटो से कहता है कि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिसके अंदर वो ड्रैगन उसका कंपेनियन बनेगा और साथ ही साथ वो मकोटो की मेमोरीज को भी चेक कर पाएगा। उसके बाद मकोटो कहता है कि क्या हो अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर दे। तो ड्रैगन मकोटो को उसकी मेमोरीज को लेकर ब्लैकमेल करने लगता है जिसके बाद मकोटो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। उसी के बाद ड्रैगन उसके कॉन्ट्रैक्ट का रिचुअल चालू करता है जिसके अंदर पहले तो वो 50-50 को ट्राई करता है पर क्योंकि मकोटो की पावर ज्यादा होती है इसलिए उसे 80-20 करना पड़ता है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का रिचुअल खत्म होता है वो ड्रैगन एक ब्यूटीफुल सी लड़की के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मकोटो उस ड्रैगन को इस रूप के अंदर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है तो वो ड्रैगन मकोटो से पूछता है कि क्या हुआ इस रूप के अंदर कोई प्रॉब्लम है। फिर मकोटो उससे कहता है कि अगर वो ड्रैगन ही होता तो उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना काफी ज्यादा आसान होता। तो साइन उसे कॉन्ट्रैक्ट के रूल बताने लगती है और कॉन्ट्रैक्ट का रूल ये होता है कि जिसकी भी पावर ज्यादा होगी सामने वाले को उसी का रूप लेना पड़ेगा। ये सुनकर मकोटो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी तो वो सिर्फ लेवल 1 का ही होता है। उसके बाद वो ड्रैगन मकोटो से कहती है कि वो उसे साइन बुला सकता है और साथ ही साथ मकोटो को ये भी बताती है कि उसे तो उसकी मेमोरी के अंदर सिर्फ फैमिली ड्रामा ही पसंद है और सिर्फ उसे ही देखने के लिए वो उसकी सर्वेंट बनी है। और साथ ही साथ वो मकोटो को अपनी पावर्स के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके पास अपनी एक खुद की दुनिया भी है जिसके अंदर वो मिस्ट गेट से आती जाती रहती है। और जब मकोटो साइन के साथ उसकी दुनिया के अंदर जाता है तब वो उससे पूछता है कि ये दुनिया तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो साइन उसे बताती है कि ये तो उसे भी नहीं पता मगर बाद में हमें बताया जाता है कि ये सभी मकोटो की वजह से ही हुआ होता है और वो जगह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और साथ ही साथ काफी ज्यादा बड़ी भी होती है। तो मकोटो वहाँ पर खड़ा होकर सोचता है कि यार हमें यहाँ पर एक टाउन बनाना चाहिए। और साथ ही साथ मकोटो को ये भी पता चलता है कि उन पिग्स के जो भी खेत खराब हो रहे थे वो साइन के मिस्ट की वजह से ही हो रहे थे। उसके बाद मकोटो और साइन एक दूसरे से बात करते हैं जो हमें नहीं बताई जाती। फिर मकोटो साइन के साथ साइन की दुनिया से बाहर आ जाता है और बाहर आते के साथ ही उन दोनों को एमा दिखती है जो कि मकोटो से कहती है कि उसे उस ड्रैगन साइन से फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पर वो मर भी सकता है। पर तभी साइन एमा को बताती है कि वही वो ड्रैगन है और उसने मकोटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसके अंदर मकोटो की पावर काफी ज्यादा है। ये सुनकर एमा को तो वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता पर तभी साइन एमा को कुछ रेयर स्टोन्स देती है जो कि साइन और मकोटो की लड़ाई के बीच में निकल गए थे। ये देखते के साथ ही एमा को समझ आ जाता है कि साइन ही वो ड्रैगन है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसी के बाद हमें एमा के गाँव का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब से उनके गाँव के अंदर खेती काफी ज्यादा अच्छी होगी। तभी एमा मकोटो के पास आके उसके गाँव को बचाने के लिए उसको थैंक यू करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ साइन उनके गाँव के
रेड को उसकी जगह पर रहने के लिए इनवाइट करती है। उसी के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मकोटो सुबह उठकर उन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, पर लेकिन तभी साइन उसे बताती है कि वो सभी के सभी लोग उसकी जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर साइन की छोटी सी फ्रेगमेंट निकल आती है और हमें बताया जाता है कि ये साइन की पावर की सिर्फ 1% से बनी होती है। पर मकोटो ये सब देख के साइन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो ये सभी के सभी चीजें बिना मकोटो को इन्फॉर्म करे कर रही होती है। लेकिन फिर मकोटो अपने गुस्से को शांत कर साइन से पूछता है कि वो इन सभी के सभी लोगों को अपनी दुनिया के अंदर कैसे लेके जाएगी। पर तभी साइन अपनी मैजिक पावर की हेल्प से उस पूरे के पूरे गांव को ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी वहाँ पर साइन डिसाइड करती है कि वो किसी को भी अपने गांव के अंदर रहने देगी। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी के सभी पिग्स ने अपना छोटा सा गांव बसा लिया होता है और वो सबके सभी अपनी लाइफ को हंसी खुशी जी रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मकोटो अपनी सभी के सभी पावर्स को कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपनी पावर की हेल्प से सभी एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकता है, मगर सभी एलिमेंट्स के अंदर उसका वाटर मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और वहीं दूसरी तरफ साइन मकोटो की मेमोरी से काफी सारे फैमिली ड्रामास के एपिसोड को देख रही होती है क्योंकि मकोटो उस जगह पर एक किंग की तरह रहता है, इसीलिए वहाँ पर उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता। तभी मकोटो साइन को उसकी मेमोरी के अंदर झांकने के लिए मना करता है जिसकी वजह से साइन उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। लेकिन मकोटो के बार बार मना करने पर साइन उसे कहती है कि अब से वो उन सभी के सभी एपिसोड्स को रिकॉर्ड करके रखेगी और उन सभी एपिसोड्स को रिकॉर्ड करने के लिए वो वहाँ पर एक मीडिया हाउस बनाने के लिए चले जाती है। और साइन के जाते के साथ ही मकोटो भी अपनी मेमोरी के अंदर झांकने लगता है, पर तभी मकोटो को अपनी मेमोरी के अंदर उसके पेरेंट्स की पिक्चर दिखती है जिसे देखकर वो कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के बताए रास्ते पर ही चलेगा और साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स की हिस्ट्री के बारे में भी जानकर रहेगा। उसी के बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक डॉग एक काफी बड़ी स्पाइडर से बच के भाग रहा होता है और उसी के बाद हमें वापस से विलेज का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मकोटो वहाँ पर मौजूद सभी पिग्स को अपनी पावर की मदद से काफी ज्यादा बड़े बड़े पेड़ काट कर दिखा रहा होता है, मगर लास्ट वाले पेड़ को काटते समय उसके हाथ के ऊपर चोट लग जाती है। लेकिन तभी साइन उसी डॉग को अपनी गोद के अंदर लेके आ जाती है और उसे देखकर मकोटो साइन से पूछता है कि क्या ये सब उसने करा है, तो साइन मकोटो से कहती है कि ये सब उसने नहीं किसी और ने करा है और उस डॉग की एक टूटी हुई पिकैक्स को दिखाती है, मगर उस पिकैक्स को दिखाते के साथ ही वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी स्पाइडर आ जाती है और साथ ही साथ वो स्पाइडर धीरे धीरे करके साइन के बैरियर को भी तोड़ रही होती है। ये देखकर मकोटो काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर साइन बिल्कुल नॉर्मल दिख रही होती है। तो मकोटो साइन से पूछता है कि क्या वो स्पाइडर को जानती है, मगर साइन वहाँ पर ऐसे एक्ट करके दिखाती है जैसे कि वो स्पाइडर को जानती ही ना हो और तभी वो स्पाइडर मकोटो के ऊपर अपने वेब से अटैक कर देती है। मकोटो उसके अटैक से तो बच जाता है, पर जब वो साइन की तरफ देखता है तब वो उससे काफी ज्यादा दूर जा चुकी होती है। फिर वो डॉफ मकोटो को बताता है कि सभी लोग इसको ब्लैक स्पाइडर कहते हैं जो कि हर वक्त काफी ज्यादा भूखी रहती है। फिर साइन मकोटो को रिवील करती है कि हाँ वो इसको जानती है क्योंकि उसने एक बार स्पाइडर के साथ लड़ाई करी थी, मगर वो इसकी भूख के खिलाफ लड़ी नहीं पाई। तो फिर मकोटो डिसाइड करता है कि वो स्पाइडर के खिलाफ लड़ेगा। उसके बाद जब वो स्पाइडर मकोटो के ऊपर फिर से अटैक करती है तब मकोटो अपने नाइफ से उसके पैर को ही काट देता है, मगर उसी के बाद वो स्पाइडर मकोटो के सामने से गायब होकर उसके ऊपर से अपने वेब से अटैक करती है, पर मकोटो उसके वेब को काटकर वहां से हटकर वापस से बच जाता है। उसी के बाद वो स्पाइडर मकोटो के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। फिर मकोटो एक पावरफुल अटैक से उस स्पाइडर के सारे पैर काट देता है, मगर मकोटो नोटिस करता है कि जिन पैरों को उसने काटा था वो काफी जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। तो मकोटो स्पाइडर के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन मकोटो के इतने पावरफुल फायर मैजिक से भी उस स्पाइडर को कुछ नहीं होता और वो मकोटो के ऊपर हंसने लगती है। ये देखकर मकोटो साइन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो साइन मकोटो को बताती है कि इतने सालों में पहली बार किसी ने स्पाइडर को इतना ज्यादा डैमेज करा, इसीलिए वो स्पाइडर मकोटो के प्यार में पागल हो चुकी है। ये सुनकर मकोटो थोड़ा बहुत शॉक होता है, मगर उसी के बाद वो स्पाइडर के ऊपर अपने काफी ज्यादा पावरफुल फायर मैजिक से अटैक करता है, मगर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक खाने के बाद भी वो स्पाइडर काफी जल्दी रीजनरेट हो जाती है और रीजनरेट होते के साथ ही मकोटो के ऊपर फिर से अटैक करने लग जाती है, मगर इस बार मकोटो उसके अटैक से बचने के लिए एक शील्ड को बना लेता है। लेकिन फिर भी वो स्पाइडर मकोटो के शील्ड को तोड़कर वापस से मकोटो के ऊपर अटैक कर देती है। मकोटो उसके अटैक से काफी ज्यादा इंजर हो जाता है, पर वो स्पाइडर मकोटो के पास आके उसको अपने मुंह से पकड़ लेती है। इसकी वजह से मकोटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्पाइडर को एक ब्लास्ट की मदद से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और क्योंकि अब मकोटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, इसीलिए वो स्पाइडर के ऊपर अपने फायर मैजिक से काफी सारी फायर बॉल से अटैक करने लगता है और मकोटो के इस गुस्से को देखकर साइन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। उसी के बाद मकोटो अपने फुल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक वाटर एरो को बना लेता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस स्पाइडर की धज्जियां उड़ जाती हैं, मगर अपनी सारी मैजिक पावर को यूज करने की वजह से मकोटो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। पर तभी साइन देखती है कि वो ब्लैक स्पाइडर अभी भी मरी नहीं होती, इसलिए वो वापस से रीजनरेट होकर वहां पर आ जाती है और मकोटो को अपने वेब से पकड़ लेती है। ये देखकर साइन मकोटो को वहां पर बचाने के लिए जाने लगती है, पर वो देखती है कि वो ब्लैक स्पाइडर मकोटो से काफी ज्यादा प्यार कर रही होती है। ये देखकर साइन मकोटो को उस ब्लैक स्पाइडर से छीन लेती है और उसे बताती है कि अभी उसके मास्टर को थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। तो ब्लैक स्पाइडर साइन से पूछती है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो साइन उन दोनों के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है और ब्लैक स्पाइडर को भी
कहती है कि क्यों ना तुम भी मकोटो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो ब्लैक स्पाइडर साइन से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो दोनों जनों की परमिशन की जरूरत होती है। फिर साइन उसे कहती है कि वो मकोटो को बाद में बता देगी। उसी के बाद ब्लैक स्पाइडर भी मकोटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कर लेती है, जिसके बाद वो भी एक ब्लैक बाल वाली लड़की के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसकी ब्यूटी को देखकर साइन भी थोड़ी सी जेलस होने लगती है। तो गाइज अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।